नहदहु नसल्ली रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल की जानब से हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए देसी नुस्खा लेके हाज़िर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, लाइक व शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आए फिर अगर कर लिया तो आज के नुस्खे की जानब ले चलते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट करते चलें कि वीडियो को पूरा देखा करें मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। दूसरा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दूसरी बात ये कि लाइक व शेयर ज़रूर किया करें, घंटी का बटन लाजमी दबाया करें, ठीक है, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दिया है तो आए फिर हम आपको नुस्खे की जानब ले चलते हैं। आज का हमारा जो नुस्खा है बहुत ही कामयाब नुस्खा है, बहुत सारी अहम बीमारी के लिए है। ठीक है, तो आए फिर आपको फिर नुस्खे की जानब ले चलते हैं। आपने क्या करना, आपने बाज़ार जाना है। ठीक है, तिलों का तेल लेना है खालिस, 1 पाव ले लें, 250 ग्राम। ठीक हो गया, 250 ग्राम ले लिया। अब इसमें लौंग लेने मोटे वाले 1.5 स्टांक, अजवैन देसी 1.5 स्टांक, दालचीनी 1.5 स्टांक। ठीक हो गया, अजवैन को अच्छी तरह बेशक साफ़ कर ले, मिट्टी वगैरह होती है उसमें। साफ़ करने के बाद आपने इसको तेल में डाल देना है। इसको हल्की आंच, बिल्कुल जैसे हम चावल पकाते हैं घरों में, दम देते हैं, दम वाली आंच पे इसको पकाना है। जब सब चीज़ें जल जाएं, तेल आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों की मकदार देख लें, तेल ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको जब बिल्कुल जल जाए, सब चीज़ें तेल में जल जाएं, ठीक है, जलने के बाद किसी ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसको किसी बारीक कपड़े में, मलमल के कपड़े में इसको पुन लें। ठीक है, जब छान लेंगे इसको तेल को, तो तेल टोटल तेल के बराबर जो जितना तेल होगा उससे आधा तेल आपने यतून का लेना है, उसमें शामिल करना है। शामिल करने के बाद काफूर की टिक्कियाँ जो है वो 4 अदद आपने पीसनी है, बिल्कुल बारीक पीस कर इसमें हल कर लेनी है। तो रख दें। जब इसको 5-6 घंटे हो जाएंगे रखे हुए, फिर आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जितना ये पुराना पड़ा रहेगा उतना ही अक्सीर होता रहेगा। सुबह शाम मालिश करें हल्के हल्के अपने हाथों से। ठीक है, जिस जगह ये किस लिए है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त पुरानी से पुरानी चोट लगी है, दर्द है, फालज है, लकवा है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, रीढ़ की हड्डी पे मालिश करें। ठीक है, मोरे जिनके कमज़ोर हो जाते हैं हड्डियाँ, मोरे, उनको पे आस्ता आस्ता इसकी मसाज करें, सुबह शाम करें। ठीक हो गया, ये खाने वाली दवाई नहीं है, ये लगाने के लिए यानी मालिश है, ये मालिश करनी है, बात याद रखें। तो अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते में मोरों का दर्द, पुराना दर्द हड्डियों का, पट्ठों का, फालज, लकवा, यानी कैसी ही क्यों ना अंदरूनी यानी चोट आई होगी पुरानी, यानी लकवा हो गया है, उस पर भी मालिश आप कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, ऐसी जगहों पे। तो अगर फालज है उसकी भी, बाजू रुक गया, टांग रुक गई, उस पर भी आप खूब मालिश करें। लेकिन एक शर्त ज़रूर है इसमें, हवा लगने से बचाना आपका काम है। ठीक है, सदका मौला 5 दिन पाक का इंशाल्लाह शफा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन हवा से बचाएं मरीज़ अपने को। ठीक है, हवा में मत छोड़ें। अगर हवा लग गई खुदा न खास्ता तो बचने की बजाय ज़्यादा हो सकता है मामला। इसलिए आप अपने मरीज़ को हवा से ज़रूर बचाएं। ठीक है, हवा लगने से बचाएं उसे। हवा ना लगे जब मालिश की हो, किसी बंद कमरे में हो, यानी कि उस कमरे में कोई पंखा वगैरह, कोई हवा का आमदो रफ्त ना हो। ठीक है, आस्ता आस्ता कपड़ा उतारें। अगर कोई पट्टी बांध दी गई है या कपड़ा ऊपर है, पसीना आया हुआ है, तो उसको अंदर ही खुश्क होने दें। ठीक है, मरीज़ घबराता है लेकिन ऊपर वालों का काम घबराना नहीं होता। अगर वो भी घबरा जाएंगे तो मरीज़ की देखभाल कौन करेगा। ठीक है,
इसलिए घबराना नहीं, तो सिर्फ हौसले के साथ उसको पसीना जो है अंदर ही खुश्क होने देना है। तो इंशाअल्लाह बाफजल खुदा पुराने से पुराना जो मर्ज़ होगा वो भी ठीक हो जाएगा। मोरे दर ख़राब है, मोरों पे मालिश करें, रीढ़ की हड्डी का मसला है वहाँ मालिश करवाएं। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता मसाज करनी है, ठीक है, ज़ोर से नहीं, आस्ता आस्ता, ठीक है, नरम हाथ से। तो देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगली वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। तो इंशाअल्लाह तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।